सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु सिद्धे जयप्रसिद्धे चौर्याराणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम् आराहणा उज्जीवनमुज्जीवनम्। जय बोले देवादिदेव एकजा राशि आदिनाथ भगवान की, जय बोले आचार्य भगवान शिवकोटि मुनि महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, भगवती आराधना ग्रंथाधिराज की। पूर्व की कक्षा में पूज्य आचार्य भगवंत ने बतलाया था कि संसार में जिनागम में काट छाट करने वाला और अपने मन के अनुसार अर्थ निकालने वाला, भले ही 11 अंग 14 पूर्वों का पाठी ही क्यों ना हो, वह मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। आचार्य भगवंत ने बतलाया था यदि जिनागम में एक अक्षर, एक पद, एक बात, वाक्य या एक मात्रा भी यदि मिस होती है या उसका अर्थ विपरीत ले लिया जाता है तो निश्चित रूप से वो जीव कौन कहलाएगा? मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। आगे बतलाते हैं गाथा नंबर 39 में, मोहोदयेन जीवो उविष्ठं पवयणं च सद्दहरि असद्भावम् उवैष्ठम अनुवैष्ठम वा। मोह के उदय से जीव उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान नहीं करता, किंतु उपदिष्ट अथवा अनुपदिष्ट असमीचीन भाव अर्थात अतत्व का श्रद्धान करता है। सूत्र में अध्याहार किया जाता है, अर्थात अन्यत्र से कुछ पद लिए जा सकते हैं, अतः अध्याहार के साथ इस प्रकार पदों का संबंध मिलाना चाहिए। जो जीव उपदिष्ट प्रवचन को मोह के उदय से श्रद्धान नहीं करता और उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भाव का श्रद्धान करता है, वह मिथ्या दृष्टि है। यहाँ मोह से दर्शन मोहिनी कर्म लेना, उसमें मद्य के समान शक्ति होती है। जैसे मद्य का सेवन बुद्धि को मंद और विपरीत कर देता है, वही दशा इस दर्शन मोहिनी कर्म की है। भावार्थ यह निकलता है कि मिथ्या दृष्टि जीव मोहिनी कर्म के उदय से जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रणीत तत्वों पर श्रद्धा नहीं करता और अतत्व का श्रद्धान करता है। जिनेन्द्र द्वारा उपदिष्ट तत्वों का भी विपरीत अर्थकरण करता है, वह जिन मत को प्राप्त करके जिनमत के सिद्धांतों का विरोधी होता है। स्वयं की ख्याति पूजा लाभ के लिए अनर्गल वचन लाभ करता है। जिन प्रणीत सिद्धांतों का प्रणयन अपने मनो अनुकूल करता है, उसी के लिए अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है। जिस प्रकार चोर साहूकार से ईर्ष्या करता है, यथार्थ धर्मोपदेश या सत्य का अपनी ख्याति प्रतिष्ठा पूजा के लिए खंडन भी कर देता है, उसकी दृष्टि में आगम से बढ़कर स्वयं की प्रतिष्ठा बन जाती है।
आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मात्र अपने लिए, स्वयं के लिए, स्वयं की प्रसिद्धि, स्वयं की ख्याति के लिए जिन धर्म का क्या करता है, कभी खंडन कर देगा, कभी मंडन कर देगा, वो व्यक्ति ऐसा करने वाला जो सिर्फ स्वयं के लिए करता है, निश्चित रूप से वो कौन? उसे धर्म, उसकी नज़र में मात्र जो आगम है, उसको स्वयं की प्रतिष्ठा के आगे धर्म से कोई मतलब नहीं। आज वर्तमान के समय में देखा जाए तो ऐसा ही हो रहा है। आज के समय में, वर्तमान के समय में देखा जाए, अंतस्कीय हर व्यक्ति की एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जो व्यक्ति सच्चा जिनागम का जानने वाला होगा ना, उसके मन में एक बात जरूर होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज कहने का मतलब मात्र इतना है कि करने वाले और कराने वाले दोनों के लिए आज देखेंगे इतना बड़ा दिन है हमारे पास, 12 घंटे का दिन होता है। दिन में हम शादियां नहीं करा पाते हैं, रात को शादियां कराते हैं। कहने की तात्पर्य है कि रात को पूजाएं होती हैं, रात को हवन होता है, रात को नव देवता की पूजा पढ़ी जाती है, रात को मंत्र पढ़े जाते हैं, रात को 7 फेरे लिए जाते हैं। अब बताइए, रात के 2 बजे भी हो रहे हैं, रात के 4 बजे भी हो रहे हैं, 12 बजे भी हो रहे हैं, 10 बजे भी हो रहे हैं। बताइए। तो जब कहा जाता है तो कहते हैं ये सही है, कोई गलत नहीं है, हम तो आगम से ही करा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि गलत चीज़ को भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसको सही बता दें। कई लोग ऐसे हो गए आज के समय में कि जो संस्कृत की और प्राकृत की पंक्तियाँ होती हैं उनका अर्थ बदल करके अपनी पुस्तकों में लिख देते हैं। होता कि नहीं होता? तो ऐसे एक नहीं अनेक जगह क्या हो जाता है, जिनागम का खंडन होता है। अब आगे गाथा नंबर 40 में बतलाते हैं, मिच्छन्तं वेदन्तो जीवो विवरीयदंसनो होरी नयदं मम रोचेदिहु मूरंकुर संगाजरिदो। मिथ्यात्व को वेदन, अनुभवन करने वाला जीव विपरीत श्रद्धा वाला होता है। उसे धर्म नहीं रुचता। जैसे ज्वर से ग्रसित व्यक्ति को निश्चय से सुमधुर रस नहीं पचता। क्या कह रहे, जो मिथ्यात्व का वेदन करने वाला जीव वह विपरीत श्रद्धा वाला होता है और उसको धर्म रुचता ही नहीं है। जिसको विपरीत श्रद्धा है, धर्म में सिद्धा ही नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व में लगा हुआ है, क्या उसको सच्चा धर्म रुचेगा? क्या नहीं रुचेगा। जैसे कि उदाहरण दिया, कोई ज्वर से ग्रसित व्यक्ति है तो क्या उसको मधुर रस रुचेगा? कितना भी मीठा खा लो अच्छा नहीं लगेगा। तब किसी को बुखार आ जाता है तो कहता है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, गुलाब जामुन भी फीका लगता है, रसमलाई भी फीकी लगती है, मालपुए भी मीठे नहीं लगते। आप बताओ, कड़वे लगते हैं। बोले हमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। बोले मालपुए में शक्कर नहीं डाली। बताओ, अब मीठा दूध दे दो, बोले तो मीठा ही नहीं है, स्वाद ही नहीं आता, क्योंकि उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती अच्छी? क्योंकि उसको बुखार है। इसीलिए जो मिथ्या रूपी ज्वर से पीड़ित है, क्या उसको सम्यक ज्ञान अच्छा लगेगा? जिनेंद्र भगवान के वचन अच्छे लगेंगे? कदापि नहीं। उसको अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे अच्छे? क्योंकि वो मिथ्या रूपी ज्वर से पीड़ित है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मद्य की समान ही मिथ्यात्व कर्म भी है, जिसका उदय सहकारी कारण का सानिध्य पाकर अपना कार्य करने में कटिबद्ध होता है। अतः उसके उदय के कारण शास्त्र में कहे गए वस्तु के यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान नहीं करता और कहे गए या बिना कहे अतत्व का श्रद्धान करता है। कहते जिस प्रकार से शराब होती है वो शराब की तरह ही मिथ्यात्व का कि शराब का जैसे निमित्त पाकर के व्यक्ति कैसा हो जाता है,
मदमत्त शराबी जो व्यक्ति होता है, यदि कोई व्यक्ति शराब पी ले तो जिसने शराब पी हुई है ऐसा व्यक्ति उस शराब के नशे का सानिध्य पाकर के, शराब का निमित्त पाकर के ऐसा हो जाता है कि उसको सत्य का भान नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या। उसी प्रकार जो मिथ्यादृष्टि जीव है उसका भी यही हाल होता है। क्यों? आचार्य भगवंत ने बतलाया कि जब उसको मिथ्यात्व के कारण करने की श्रद्धा ही नहीं है, फिर वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब अगली गाथा, सुविहिमिमं पवयनम् असद्दहन्तेरिमेण जीवेन बालमरणानि दे मदानि काले अनन्तानि निग्रन्थं पवयनम् इदमेव अणुत्तरं सुपरे शुद्धम् इदमेव मोक्षमग्गोति मदिकायिब्बातं मदिकायब्बियातमः। अच्छी तरह से किए गए इस प्रवचन को अश्रद्धान करने वाले जीव ने अतीत काल में अनंत बाल मरण मरे। पूर्वा परविरोध नाम दोष से रहित होने से तथा वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करने वाले कारण का अभाव होने से प्रवचन को सुविहित कहा। ऐसे प्रवचन का श्रद्धान न करने की दोष इस जीव को अतीत काल में अनंत बार बाल मरण से मरना पड़ा। जीव एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, करोड़ नहीं, अनंत बार मरा, वो भी बाल मरण। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि का कौन सा मरण होता है? बाल मरण। अब यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य भगवंत, मिथ्या दृष्टि का मरण बाल बाल है, तो यहाँ पर बाल मरण क्यों कहा? बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि का होता है, बाल मरण नहीं होता। हाँ, बाल मरण सम्यक दृष्टि का होता है। हाँ, सही है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बाल मरण क्यों कहा? बालपना सामान्य है, वह बाल बाल में भी रहता है, इसलिए बाल मरण ऐसा कहा। पंडित आशाधर जी ने अपनी टीका में लिखा कि कुछ सुविहित ऐसा पढ़ते हैं और उसका व्याख्यान करने में हेतु चारित्र करते हैं, अर्थात सुविहित को प्रवचन का विशेष न करके संबोधन रूप में लेते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं यहाँ पर कि जिसको सम्यक दर्शन है, जो सम्यक दर्शन का श्रद्धान करता है, भगवान के ऊपर वचनों पर श्रद्धा है, जो सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि का तो बाल मरण होता है, ऐसा पूर्व में बतलाया था। और बाल बाल मरण किसका होता है? मिथ्या। ऐसा मिथ्या दृष्टि जिसको जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर प्रवचन, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा, प्रवचन मतलब जो जिनेंद्र भगवान के वचन है उन पर श्रद्धा उस जीव को है ही नहीं, इसीलिए वह जीव अनंत काल कितनी बार मरता रहा, और वो मरण कौन सा था उसका? बाल बाल मरण। ठीक है, याद रखना, अपन बार बार देखो कंफ्यूज हो जाते हैं। बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि का और बाल मरण सम्यक दृष्टि का, है ना। लेकिन आचार्य भगवंत ने तीन ही मरण की प्रशंसा की है, जो ऊपर के तीन है। और ये भी नहीं है, देखो बाल मरण भी नहीं, बाल मरण की भी प्रशंसा नहीं की है। हाँ, बाल पंडित मरण ये होगा पंचम गुण स्थान वर्ती का पंडित मरण, ये होगा मुनियों का पंडित मरण, ये होगा 14वें गुण भगवान। हाँ, अब आगे आचार्य भगवंत कहते हैं
कि संसार से डरने वाले को कैसी मति करनी चाहिए, इसके बारे में बतलाते हैं। इसलिए कहा रत्नात्रय रूपी प्रवचन का जो अभिधेय है वह सर्वोत्कृष्ट और पूर्ण रूप से निर्दोष है। यही मोक्ष का मार्ग है और ऐसी मति करनी चाहिए। जो संसार को ग्रंथनंती रचते हैं, उसे दीर्घ करते हैं, उसे ग्रंथ कहते हैं। ये ग्रंथ है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, असंयम, कषाय, 3 अशुभ योग परिणाम। मिथ्या दर्शन के हटने से सम्यक दर्शन होता है, मिथ्या ज्ञान के हटने से सम्यक ज्ञान होता है। असंयम और कषाय और 3 अशुभ योगों के हटने से सम्यक चारित्र होता है। अतः यह निर्ग्रंथ शब्द से रत्नात्रय कहा और पव्ययन का अर्थ प्रवचन में कहा गया विषय है। जो प्रवचन में कहा गया रत्नात्रय है वही अनुत्तर है, अर्थात उससे उत्कृष्ट कोई नहीं है और वह पूर्ण शुद्ध है। वही मोक्ष मार्ग और समस्त बुराइयों का उपाय है। ऐसी मति करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की मति न होने पर दुखदायक मरणों की प्राप्ति अतीत काल की तरह भविष्य काल में भी होगी। अतिचार रहित और गुणों से उज्ज्वल व सम्यक भावनीय है। यह आगे कहते हैं, उसके अतिचारों का कथन आगे की गाथा में करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जो व्यक्ति रहता है उसका संसार निरंतर बड़ा हो जाता है और संसार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, असंयम, कषाय और ये 3 अशुभ योग ये व्यक्ति को क्या करते रहते हैं, निरंतर संसार में भटकाते रहते हैं। और जो संसार की भटकन से बचना चाहता है, जो संसार में चाहता है कि हे भगवान अब मैं ना भटकूं, मेरा बाल मरण ना हो, हमारा भी एक दिन पंडित मरण होवे, उसके लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करना होगा। असंयम से संयम की ओर बढ़ना होगा, कषायों को छोड़ना होगा, तब जाकर के हम उस परम दशा को प्राप्त कर पाएंगे। आगे उसके अतिचार के रूप में आचार्य भगवान अगली गाथा में कहते हैं, सम्मत्तादिचारा शंका कंका तहेव विधिगिंचा परिदीक्षीण प्रशंसा अणाय दण सेवना चेव। शंका आसक्ति, उसी तरह विचिकित्सा या ग्लानि, अतत्व दृष्टि जनों की प्रशंसा, अनायतनों की सेवा, ये सम्यक दर्शन के अतिचार है। जिनेन्द्र भगवान ने, आचार्य भगवंत ने सम्यक्त्व के अतिचार क्या बतलाया यहाँ पर? शंका आदि सम्यक्त्व के अतिचार हैं, अर्थात श्रद्धान के दोष। शंका मतलब संशय ज्ञान को कहते हैं। जो यहाँ यह क्या है, इस प्रकार का अनवधारण रूप होता है, वह निश्चयात्मक ज्ञान के आश्रय होने वाले सम्यक दर्शन को मलिन करता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी जिनेन्द्र भगवान के वचनों में डाउट करता है, शंका करता है कि क्या पता ऐसा है या नहीं है, समझ लो वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं है। शंका, कांचा, उसके बाद का बीच चिकित्सा, दृष्टि, अनूप गुहन, अस्थितीकरण, अवास्तल्य, अप्रभावना, ये 8 दोष हैं। हाँ, शंका आदि ये 8 दोष हैं और 8 दोषों से रहित जो होता है वो पावन पुनीत सम्यक दर्शन 8 गुणों से सहित। शंका के विपरीत निशंकित 8 दोष रहित, 8 गुणों से। हाँ, 8 दोषों से रहित हो जाएगा तो 8 गुण तो प्राप्त होंगे या नहीं? वो 25 दोष अलग बताए। सुनो, 25 दोष होते हैं सम्यक दर्शन के और 8 गुण होते हैं। 6 डाला आप पढ़ेंगे तो पंडित दौलत राम जी ने तीसरी ढाल में बताया है 25 दोषों से रहित
और 8 गुणों से सहित सम्यक दर्शन होता है। तो 8 गुण तो निशंकित आदि सब जानते हैं, और 25 दोष में 8 दोष और 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। तो ये आपके कितने हो गए? 8 2 की 16 और 6 22 और 3 25 दोष सम्यक दर्शन के हो गए। फिर आगे आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक होने पर उसमें अतिचार लगाना उचित है, किंतु संशय तो मिथ्या रूप है। मिथ्यात्व के भेदों में संशय को भी गिना है। काय संशयत, अविग्रहित और अनविग्रहित, 3 प्रकार का मिथ्यात्व यहाँ पर बतलाया गया है। संशय के होने पर भी सम्यक दर्शन रहता है, किंतु उसका अतिचार पना उचित है। शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपम विशेष न होने से, उपदेष्टा के अभाव से, अथवा उसमें वचनों की निपुणता न होने से, या निर्णयकारी शास्त्र वचन के प्राप्त न होने से, अथवा काललब्धि के अभाव से यदि किसी विषय का निर्णय नहीं होता, तथापि जैसे इसे भगवान सर्वज्ञ ने देखा है वैसा मैं श्रद्धान करता हूँ, ऐसी भावना करने वाले के सम्यक का अभाव कैसे हो सकता है? जिसके इस प्रकार की श्रद्धा नहीं है, तथा कौन जानता है तत्व क्या है? कपिल आदि को जब देखा नहीं तो सर्वज्ञता का निर्णय कैसे हो सकता है? यही सर्वज्ञ है, दूसरा नहीं। इसमें आगम का आश्रय लेने पर कौन आगम यथार्थ वस्तु को कहता है, कौन नहीं कहता, इस प्रकार का संशय ही है। इस प्रकार के संशय पूर्वक जो तत्व का अश्रद्धान होता है वह संशय ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने के कारण संशय मिथ्यात्व है। व्यक्ति के मन में संशय उत्पन्न होता है तो वो निश्चित रूप से मिथ्यात्व का रूप ले लेता है। पहले उसके मन में डाउट आया तो क्या पता ऐसा है या नहीं है, तो उसने विपरीत आतत्व रूप श्रद्धान हो गया। तो जबकि अपन को क्या कहा? हाँ, किसने देखा? क्या सच है और क्या झूठ है? क्या पता सच है या नहीं है? भगवान ने ऐसा कहा भी है कि नहीं है? क्या पता किसी और ने तो नहीं लिख दिया। समझ रहे हो? तो ये डाउट करना शंका कहलाता है। मिथ्यात्व का लक्षण अश्रद्धान रूप ही है। आगे कहेंगे तत्वार्थ का जो अश्रद्धान है तो मिथ्या। यदि ऐसा ना हो, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन में भेद ही न हो, किंतु अन्यत्र वचन में स्पष्ट भेद कहा है। यथा मैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र से विरत हूँ, तथा छद्मस्त जीवों को रस्सी, सर्प, स्थाणु, पुरुष आदि में यह रस्सी है या सांप, यह स्थाणु है या पुरुष, इस प्रकार अनेक संशय ज्ञान होते हैं, तब वे सम्यक दृष्टि नहीं हो सकेंगे। आचार्य भगवत क्या कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के मन में जैसे डाउट होता है कि ये रस्सी है, ये सर्प, स्थाणु है या पुरुष, वैसे ही जिन धर्म के प्रति उसके मन में शंका होती है कि ये सच्चे देव हैं या खोटे देव हैं, किन्हीं में सच्चा देव मान। आज वर्तमान के समय में देखते हैं कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को छोड़ करके लोग अन्य कुदेवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं कि क्या मालूम आदिनाथ भगवान हमारी पीड़ा दूर करेंगे या नहीं करेंगे, शांतिनाथ भगवान हमारी पीड़ा दूर करेंगे या नहीं करेंगे। बोले आदिनाथ भगवान तो पीड़ा दूर करने वाले नहीं हैं, फलाने बाबा जी आए हैं, वो एक जड़ी बूटी देते हैं, हाथों में कुछ बांधते हैं, कुछ किसी के झाड़ा लगा देते हैं, किसी को मंत्र दे देते हैं, सब ठीक हो जाता है। जिसके बच्चा नहीं होता तो फलाने दरबार में ढोक लगाओ, जिसके बीमारी ठीक नहीं होती तो फलानी जगह जाओ। अरे महानुभाव, याद रखिए, अपने कर्म सिवाय जीव को न कोई न फल देता कुछ। ये याद रखो कि यदि हमारे कर्म खोटे हैं तो तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भी समर्थ नहीं है आपके कर्मों को बदलने। जब भगवान आदिनाथ तीर्थंकर होने के बाद, स्वयं इतने शक्तिशाली होने के बाद अपने कर्मों को नहीं बदल पाए, उन्हें 6 महीने तक आहार नहीं मिला,
और उसका उदाहरण बता दिया कि उन्होंने 6 घड़ी बैल के मुंह में छींका लगाया, जिसकी वजह से उन्हें जिस कर्म का ऐसा उदय आया कि 6 महीने तक उन्हें आहार ही नहीं मिला। भगवान बाहुबली, कभी किसी ने सोचा था कि भगवान बाहुबली और भगवान भरत चक्रवर्ती जो भगवान बनने वाले हैं, कुछ ही समय में मोक्ष जाने वाले हैं, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, और दोनों संसार के लिए लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 युद्ध हुए कि नहीं? दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल्ल युद्ध। अब बताइए, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों ने युद्ध लड़ लिया, दोनों ने लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद उन्हें समझ में आया, फिर छोड़ा। जब लड़ाई हो गई, बाहुबली जी को समझ में आया, वो छोड़े। बताओ, तो बाहुबली जी छोड़ के चले गए। फिर बाद में भरत चक्रवर्ती को छोड़ आया मन में, तो फिर वो छोड़ के, और हमें कब आए? हमने तो लड़ाई भी कर ली, सब कर लिया। सोचने की बात है कि देखिए, कहने का तात्पर्य ये है मात्र कि हम जिस सम्यक की चर्चा कर रहे हैं, सम्यक दर्शन, सबसे प्रथम सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की। और जब तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, तब तक मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवत बार बार सम्यक की चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में हमें जरा सी भी शंका नहीं करना चाहिए। यदि शंका करते हैं तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा। कांक्षा, ग्रद्धि या आसक्ति को कहते हैं, वही सम्यक दर्शन का मल है। कह रहे आकांक्षा भी सम्यक दर्शन का मल है। यदि सम्यक दृष्टि जीव हो और आगामी भोगों की आकांक्षा है, भगवान से मांगते रहते हैं, तो समझ लो फिर सम्यक दृष्टि होगी। सम्यक दृष्टि हो तो आकांक्षा कैसे? आकांक्षा है तो सम्यक दृष्टि कैसे? तो कहते यदि ऐसा है तो असंयत सम्यक दृष्टि अथवा विरताव्रत श्रावक को आहार की या स्त्री की वस्त्र, गंध, माला, अलंकार की आदि की कांक्षा होती है, तथा परिग्रह से व्याकुल, प्रमत्त संयत, परिचय से व्याकुल, परिचय से व्याकुल, प्रमत्त संयत मुनि के कान पान आदि की आकांक्षा होती है, पर भी सम्यक दर्शन का विचार कहलाएगी। तथा भव्य जीवों को मुक्ति सुख की कांक्षा रहती ही है, ऐसे जिज्ञासा कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते कांक्षा मात्र अतिचार नहीं है। सम्यक दर्शन से व्रत धारण करना, देव पूजा, तप से उत्पन्न हुए पुण्य से मुझे कुल रूप स्त्री आदि मिल जाए, शत्रु विनाश हो जाए, साथ ही साथ स्त्री पना पुरुष पना प्राप्त हो, ऐसी कांक्षा ग्रहण की, ये सम्यक दर्शन का अतिचार है। कोई व्रतों को धारण कर ले, 12 व्रतों को धारण करने के बाद ये मांग करे, वो अतिचार है। ऐसा नहीं है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति सुख शांति समृद्धि की कामना तो करता है, वो सामान्य है, आप उनको नहीं कह सकते। कांक्षा का मतलब ये है कि कोई पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों का पालन करता है, और वो प्रतिदिन भावना तो भाता ही है कि भगवान सब जीव संसार में सुखी रहे, और सब में हम स्वयं तो आ ही जाते हैं, सबकी सुख शांति समृद्धि की कामना तो करता ही है, पर वो धर्म करके ये कामना नहीं करेगा कि भगवान मुझे अच्छी ये कामना वो नहीं करेगा। रुपया मिले, पैसा मिले, यदि ऐसी कामना करता है तो निश्चित रूप से क्या होगा? अतिचार। वही तो कह रहे हैं व्रती है तो वो व्रती ये कामना नहीं करेगा। समझ गए? सबके मंगल की भावना है। अरे प्रमाण हो गए तो क्या हुआ? क्या कोई इच्छा नहीं कर सकता क्या? इच्छा, वही तो कह रहे हैं, किसी के प्रमाण हो गया, यदि वो इच्छा करता है, वही तो अतिचार है। वही तो बता रहे हैं ना, समझ रहे? वही तो बता रहे। कोई मुनि है, परीक्षाओं को विजय करता है, 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज है,
और आकांक्षा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? वही तो बता रहे कि अतिचार क्या है, ये तो है सम्यक दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि जीव, अनाचार ऐसे नहीं होते हैं। नहीं, सुनो तो सही, अनाचार का मतलब होता है बार 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 करना। जब बार बार करते हैं तब अनाचार होता है, जब एकाध बार होता है तब अतिचार होता है। समझ रहे हो? लिया जो ऐसा नहीं है कि अपने रूल अलग है, मुनि को रूल अलग है। हम भी बार बार करेंगे, कोई नियम है, एक बार गलती से हो गया तो अतिचार है। और रोज हम नियम को तोड़ेंगे और बोलेंगे रोज माला फेरो, रोज नियम तोड़ो, वो अनाचार होता। हाँ, समझ गए? अनाचार का मतलब भ्रष्ट ही हो जाना, नियम ही खंडित हो जाना। अब क्या कह रहे हैं कि खान पान की जैसे कभी कभार इच्छा हो गई, मुनि महाराज है दृष्टि में थे, नहीं बनी, कभी हो गई तो वो अतिचार। कभी कोई श्रावक है बेचारा, रोज श्रावक प्रतिमाओं का अपनी पालन कर रहा है, सामायिक कर रहा है, अभी ठंड पड़ रही है, उठ के करो सुबह 5 बजे सामायिक, 5 के सवा 5 बज गए, थोड़ा आलस आ गया तो ठंडी हो रही है, क्या करेंगे? ऐसी ठंडी में जहाँ लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, आप बाहर देखो धूप नहीं निकल रही है, ऐसी ठंडी पड़ रही है, ऐसे ये मार्बल बना हुआ है, ज़मीन से कितनी ठंडी है, आसमान से कितनी ठंडी है। अब बताओ, अब ऐसी सर्दी में सब लोगों को लगता है कि हम कंबल के अंदर छिपे रहें, हमारे लिए आग की तपन मिलती रहे। वहाँ पर अब सोचो, व्रतियों को, संयमियों को अपनी साधना करना कितना कठिन है। बताओ, कैसे कोहरे में कैसे आहार लेने जाएं, कैसे विहार करें, कैसे महाराज निहार करते जाए, कितनी संकट होते हैं। अरे रोज आते हैं महाराज जी, रोज जाएंगे, वो तो अपनी चर्या का पालन करेंगे, लेकिन बात तो वही चल रही ना कि कितनी कठिन तपस्या है। अब इसमें आप कहो क्वचित कदाचित 1-8% दोष लगते रहते हैं, तो उनके लिए गुरु महाराज काफी फल प्रायश्चित करते हैं। समझ रहे? तो बस वही है कि अनाचार का मतलब होता है अरे भैया हम तो आज हाल ले नहीं जाएंगे, आज तो यहीं छुपे बैठे हैं, यहीं खराब, वो अनाचार होता है। समझ रहे? क्योंकि जीव तो वो भी है, ठंडी हो रही, आप ये मत सोचो अरे महाराज है तो महाराज का शरीर थोड़ी है, उनको ठंडी थोड़ी लगती है, पत्थर, अरे पत्थर नहीं हो गए, हमारे जैसा ही शरीर है। समझ बातें नहीं, हमारे जैसा ही शरीर है, जितनी ठंडी आपको लगती है उतनी ही ठंडी उन्हें लगती है, लेकिन अंतर इतना है, उन्हें जब ठंडी लगती है तो उन्हें अपनी आत्मा दिखाई देती है, अपना चारित्र दिखाई देता है, संयम दिखाई देता है। और जब हमें ठंडी लगती है तो हमें साल दिखाई देती है, कंबल दिखाई देता है, रजाइयाँ दिखाई देती हैं, मोटी हीटर लगा लेते हैं। अब आप तो बीमार पड़ोगे तो फट से दवाई ले ली, काढ़ा ले लिया, पैर में मोजे पहन लिए, कान में टोपा लगा लिया, रुई लगा लिया, अच्छे बिल्कुल टुप गए एकदम, वो गरम बात ले ली, गरम हीटर लगा ली। अब आप कहते हो अरे इतनी ठंडी। मुनि महाराज को देखो, उनकी साधना को देखो, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि मुझे मेरी आत्मा, बस हमें कर्म को काटना है, ये संयम है। इसीलिए कहते हैं कि आकांक्षा मात्र अतिचार नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन से व्रत धारण, देव पूजन आदि से जो पुण्य उत्पन्न होता है, उस पुण्य के बदले में स्त्री धन आदि की मांग करना, ये कांक्षा है। अब कहते हैं वीत चिकित्सा जुगुप्सा को कहते हैं, तब तो मिथ्यात, असंयम आदि जुगुप्सा करना भी अतिचार हो जाएगा। इसका समाधान करते हैं कि यहाँ भी नियत विषय में जुगुप्सा को अतिचार रूप होना है। रत्नत्रय में किसी एक में अथवा रत्नत्रय के धारी में कोप आदि के निमित्त से होने वाली जुगुप्सा का यहाँ ग्रहण किया है। जिसका इसमें यह श्रद्धान है कि श्रेष्ठ है, वह उसकी जुगुप्सा करता है। रत्नत्रय के महत्व में अरुचि का होना अतिचार है। आचार्य भगवत बतलाते हैं कि परदित्तिक
जो शब्द में पर शब्द के अनेक अर्थ है, कहीं पर शब्द व्यवस्था का वाची होता है, जैसे पाटलिपुत्र में अपर गाव नहीं है, तो कहीं पर का अर्थ अन्य होता है। जैसे पर आचार्य अर्थात अन्य आचार, कहीं पर इसका अर्थ इष्ट है। जैसे परम धाम को गया, इष्ट धाम को गया, यहाँ यह शब्द पर जो है वह अन्यवाची है। दृष्टि का अर्थ श्रद्धा या रुचि है। जिनकी दृष्टि अर्थात प्रसन्न श्रद्धा पर अर्थात अन्य है, वे पर दृष्टि हैं। तत्व दृष्टि की अपेक्षा अतत्व दृष्टि अन्य है, उनकी प्रशंसा स्तुति सम्यक का विचार है। आचार्य भगवत ने अनुमैतन के 6 वेद बताए। मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञानी, मिथ्याचारित और मिथ्याचारित का धर्म। उनमें जो मिथ्यात्व तो अश्रद्धान ही है, उसकी सेवा करने पर तो यह मिथ्या दृष्टि ही हुआ। अतः मिथ्यात्व सेवा अतिचार नहीं है। मिथ्या दृष्टियों की सेवा का अर्थ है उन्हें बहुत मानना, उन्हें बहुत मानना। मिथ्या ज्ञान की सेवा का मतलब है निरपेक्ष नयों का उपदेश देना। यही तत्व है। इस प्रकार का श्रद्धान श्रोताओं को उत्पन्न कराऊं, इस रूप में मिथ्या ज्ञानियों के साथ संवास करना, उनमें अनुराग होना अथवा उनकी अनुकूलता मिथ्या ज्ञानियों के आचरण को मिथ्याचारित्र कहते हैं। द्रव्य लोभ आदि की अपेक्षा से उनका अनुवर्तन अर्थात उनकी संगति करना, इन सम्यक के अतिचारों को छोड़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, आचार्य भगवत ने कहा कि जो विचिकित्सा है, विचिकित्सा का मतलब होता है जुगुप्सा गिलानी। तो जुगुप्सा का मतलब कई बार लोग अपने व्रतों से ही ईर्ष्या करते। किससे ईर्ष्या करते हैं? व्रतों से ही ईर्ष्या करते हैं। किससे ईर्ष्या करते हैं? व्रतों से। कई लोग धर्मियों से ईर्ष्या करते हैं। जुगुप्सा ग्लानि, धर्मियों से ईर्ष्या करते हैं। ये भी क्या कहलाती है? निश्चित रूप से सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा दोष है। वहाँ तो छेड़ाला में आचार्य भगवंत ने सामान्य से कहा था, मुनि तन मलिन न देख गिनावे। मुनियों के मलिन तन को देख करके घृणा नहीं होना, ये निर्विच चिकित्सा कहा था, और इसके विपरीत इसका दोष हो गया। परंतु यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आप सम्यक दर्शन हो, यदि आपको सम्यक है या सम्यक को प्राप्त करना चाहते हो, तो सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में ईर्ष्या नहीं करनी, गिलानी नहीं करनी, उनको सहज भाव से धारण करना है। आज के लिए जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।